अभी अभी पता चला है कि 11:40 भी नहीं 12:40 हो गया और डिले हो गया। भाई क्या हो रहा है इन लोगों को पता नहीं। और अभी 8 बजने वाले 7:45 कुछ हो रहे हैं एंड उसमें बोल रहे हैं वो लोग कि मे बी अराउंड 9:30 ही होगा हमारा चेक इन। अम्मा पूछ लिया मैंने जाके, वो कह रहे हैं कि 12:40 है। 11:40 बोला पहले, अब 12:40 हो गया और चेक इन कह रही है शायद 9:30 तक होगा। दिखाइयो बताओ। मैसेज आया अभी विष्णु को और लेट हो गई, 12:50 हो गई। ये क्या हो रहा है अब? हम कहाँ सबसे आगे थे, हमारा आधा लगे चेक इन हो चुका था और अब सबसे पीछे लाइन में दिल्ली वाली। हमारे 2-2 घंटे के बाद जो आया वो लोग। अभी टाइम हो रहा है 8:24 रात के एंड हमारी जो फ़्लाइट है जैसे मैंने बोला 12:50 की हो गई, मिडनाइट 50। इतना मतलब ऑलमोस्ट 3 आवर्स लेट हो गया हमारी फ़्लाइट। और अभी भी गेट का नंबर उन्होंने हाइफन डाला है, कह रहे हैं पक्का नहीं है अभी कहाँ होगी कहाँ आएगी। उन्होंने बोला इंडिगो की तरफ से बहुत हम क्षमा मांगते हैं, इसलिए आपको मतलब वो करने के लिए, खुश करने के लिए, थोड़ा बहलाने के लिए फर्स्ट फ्लोर में डिपार्चर एरिया में मैकडी है, मैकडी में आपको कॉम्प्लीमेंट्री मील मिलेगी सबको। देखते क्या होगा, आपको दिखाता हूँ मैं क्या है इनकी कॉम्प्लीमेंट्री मील। पता नहीं एक मैं आलू टिक्की दे दिया बस खुश हो जाओ। पापा कह रहे जल्दी चलते हैं, पता नहीं ख़त्म ना हो जाए। ये कुछ अलग है वैसे, कभी नहीं देखा ऐसे कि मेट्रो से चल रही है। चलो उधर तो गए, उधर है डिपार्चर राइट ओनली। लिखेंगे There is some sort of a language barrier. मेरे को समझ ही नहीं आया कि कौन सी लैंग्वेज में she was talking, but this is what we got. चलो ये तो बड़ा ही दिया उन्होंने। ये दिया है एक, हमने वो लिया है ज़ीरो शुगर एंड मैक चिकन दिया है एक एंड एक फ्राइज। ठीक है, वेज वालों का मिल ही नहीं रहा, वेज वालों को मिल ही नहीं रहा ना। इधर आ जाओ, इधर है। वो एक ही चीज़ पूछ रहे थे, बीफ या चिकन। हमने बोला चिकन, मम्मी ने बोला वेज। तो इतना टाइम लग गया मम्मी को, हमारा देखो ख़त्म होने वाला है। मम्मी का भी आया। आई वोंट लाई, इंडिगो ने जो अरेंजमेंट किया था, बर्गर भी सही था, नॉर्मल साइज़ था, बट प्राइस बहुत थे एंड ड्रिंक भी बहुत थी। और हम लोगों ने स्पेशली उनको बोला था, रिक्वेस्ट की थी कि डाइट कोक दे दो, तो उन्होंने वो भी दे दी। तो आई थिंक इट्स गुड ओनली। सब लोग खा रहे हैं अभी नीचे बैठ के। अभी हमारा ये इतना अनप्रेडिक्टेबल सीन है कि हमें गेट नंबर भी नहीं बताया। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं पता कब आएगी फ़्लाइट, जो भी अपडेट्स होंगे स्क्रीन पर ही दिखेंगे। मेरी तो कुल्फ़ी जमनी शुरू हो गई। मैंने पहन लिया अपना स्वेट शर्ट, वो पापा ने तो पहनी हुई मेरी जैकेट, मम्मी ने शॉल नहीं पहनी अभी तक। शॉल है पहनी, शॉल रखी हुई है स्टैंड बाय पे, बट अभी पहनी नहीं है। भाई साहब अभी भी गेट भी नहीं आ रहा है यार, उसमें डैश लिख कर आ रहा है और मिडनाइट 45 आ रहा है, मतलब 12 क्या कहते हैं उसे, 12:45 बजे रात के है हमारी फ़्लाइट। भाई 3 घंटे कौन डिले करता है यार, थक गए, सो भी नहीं सकते ऐसे बैठ के, क्या ही करें हम। बताओ, आप बताओ कमेंट में। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर आप आ रहे हो दुबई तो आईफोन प्रो उसी में है डिफरेंस। वहाँ पे 1.5 लाख का है, कितना बोल रहा तू इंडिया में? कम से कम 30-35 हज़ार का फ़र्क है। 30-35 हज़ार का फ़र्क है कह रहे दुबई पे। आपको 17 प्रो ऑरेंज कलर लेना है तो मुझे लास्ट डील मिली 256 GB आता है, वो है 1,03,000 का ऑरेंज कलर कैश में अगर आप लोगे 256 GB तो 1,03,000। और आपको आईफोन एयर जो है वो 86 to 88,000 के बीच में मिल रहा है, जो कि इंडिया में 120 के अराउंड है शायद। इसमें वैट रिफंड भी, वाह, और वैट रिफंड भी मिलता है। हाँ एयरपोर्ट में, तो वो भी फ़ायदा है। तो दुबई में उसको, बट बाकी हमने चेक करा एयरपॉड्स और आईपैड, उसमें इतना डिफरेंस नहीं है, 2-3 हज़ार का डिफरेंस है। वो तो फिर उधर बिग बिलियन डे में और सस्ता पड़ेगा। आईपैड एयर वाला ऐसा थोड़ा अगेन महंगा वाला होता है, M3 M4 चिप वाला, वो शायद 43 का पड़ रहा था। कुछ एक फ़र्क है उसमें थोड़ा बहुत, मतलब वही महंगे आइटम होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? आईफोन के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। आप क्यूट लग रहे हो पोलर बियर। मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने अपने लिए यूट्यूब के पैसों से मर्सिडीज़ ली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप सभी को शुक्रिया।
वैसे तो मम्मी और दीदी ने दुबई में जो मार्केट है आपने लास्ट व्लॉग में देख ही लिया होगा कि वहाँ से बैग्स ले लिए थे, बट हम ऐसे ही ड्यूटी फ्री में भी देखने आ गए कि कितना प्राइस में डिफरेंस है। ऑनेस्टली परफ्यूम्स, बैग्स एंड हाई एंड एक्सपेंसिव फ़ोन्स वगैरह दुबई में ही सस्ते हैं। पर बिल्कुल भी फ़र्क है ही नहीं रेट में, तो हमारे वहाँ जितना ही है, दिल्ली से भी ज़्यादा है इधर बल्कि, क्योंकि यहाँ जो प्रो का प्राइस है वो 1,21,000 बता रहा है, और हम जो मीना बाज़ार में देख रहे थे वहाँ पे 1,03,000 पे बता रहे थे। इट मीन्स 7240 मीन्स कि ये 1,73,000 का है ये वाला फोन। इतना महंगा, इससे सस्ता तो तेरे को वहाँ मिल जाएगा अमेज़ोन पे। ये जो एयरपोर्ट मैक्स है ये भी यहाँ पे मिल रहा है 47-48,000 का, एंड अगर मीना बाज़ार में आप देखो तो यही सेम चीज़ 43-42 के मिल रही है, तो डिफरेंस तो उधर ही है। बट अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस, आप मतलब मेरे को लग रहा है, अगेन मैं वही सेम चीज़ बोल रहा हूँ, आईपैड प्रो ऐसा कुछ जो ज़्यादा महंगी चीज़ है वो अगर आप लोगे दुबई में मीना बाज़ार में जाके तो आपको बहुत डिफरेंस पड़ेगा सही में, मतलब 35 से 40 हज़ार रुपये आप बचा सकते हो। बट अगर आप नॉर्मल कोई चीज़ ले रहे हो जैसे एयरपॉड्स हो गए, एप्पल वॉच हो गई, तो उस चीज़ में 2-3 हज़ार बचा के क्या ही कर लोगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ वी आर गोइंग इनसाइड दिस स्टोर, गिफ्ट्स फ्रॉम दुबई। और तानिया मित्तल का फेवरेट बकलावा है यहाँ पे। बकलावा के रेट गिरा दिए तानिया मित्तल ने। अब समझ आया हमें पूरा 4 दिन बाद समझ आया कि वो फिजिकली चैलेंज नहीं था, ये उल्लू को मास्क बना रखा था कोरोना वाला, बट आंखों में पता नहीं क्यों, रीज़न नहीं पता। जब हम डेजर्ट सफारी करने गए थे तो ऐसा ही था मास्क। न्यूटेला मेरी वीकनेस है और यहाँ पे ना एक पैक पड़ा हुआ था कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हर दिन के लिए एक अलग अलग जार। ये देखो पापा अपने सेक्शन पे है, ये मेरे पीछे दिख रही है यहाँ पे ये एग्जैक्ट ये। उनसे मैंने पूछा, वो एयरपोर्ट की स्टाफ है यहाँ पे वर्क करती है, तो शी वाज लाइक कि स्क्रीन्स आर अपडेटेड, तो अगर आपको गेट उसमें नहीं दिख रहा है तो इट इज़ बिकॉज आपका जो फ्लाइट टाइम है उसके 90 मिनट्स पहले ही वो अपडेट होगा, एंड तब तक आप वेट करो। मैंने कहा कि कैन वी रिलाई, कैन वी ट्रस्ट द स्क्रीन, ऐसा तो नहीं कि हम बैठे रहे स्क्रीन के सामने वो चली जाए, तो उन्होंने बोला नहीं। फाइनली 11:16 हुआ एंड गेट आया है, क्या है भाई, D8। चलो आप प्लीज़ मुझे जज मत करना, मगर ऐसी हरकतें वही कर सकता है जो 6 घंटे से फ़्लाइट का वेट कर रहा है। एक तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, 3 घंटे लेट हो गई है हमारी फ़्लाइट, क्या करें हम। अबे यार ये कहाँ आ गए, कौन से एयरपोर्ट में आ गए। सही बता रहा हूँ, गुड़गांव का एयरपोर्ट इससे लाख गुना बेटर है। थक गए, इतना लेट हो गया भाई, 3 घंटे कोई लेट करता है क्या, शर्म कर लो। बहुत थकान हो रही है ना मम्मी। मम्मी फनी लग रही है। रावण नहीं, राखी सावंत जैसा लग रहा है, ये वो लग रहा है टॉयलेट पॉट के बीच में। अभी हमारा आधा डिस्टेंस कवर हो चुका होता, 10 बजे 10:05 की हमारी फ़्लाइट थी, अभी टेक ऑफ होने का टाइम था, और अभी तक इधर कुछ हाल ही नहीं है, मूवमेंट ही नहीं है। अरे भैया पान थूक के बोलो यार। अम्मा का तुक्का सही है, स्ट्रेच मतलब हुआ है बिजनेस क्लास पैसेंजर्स। पापा तो कह रहे थे कि स्ट्रेच मतलब ये लिखा है तुम बहुत देर से बैठे हो तो स्ट्रेच कर लो। बच्चन को बिजनेस क्लास में भेज दिया। भैया 10-15 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, पर पहुँचा दो बस जल्दी अब घर। इतना लेट कर दिया फिर भी चेकिंग इतनी स्लो कर रहा है, सच में थक गया यार, ऐसे अर्ध नींद वाली अवस्था में। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, स्टिल हम सुबह 5 बजे तक घर पहुंच जाते हैं, अब पता नहीं 7 बजे पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे घर, नींद ही नहीं आएगी, मेरे को तो नहीं आती। उसके बाद देखते हैं क्या होगा, खैर अब बस पहुंचा दे ठीक से। ये जब मैंने पासपोर्ट बनाया था, ये देखो मेरी फ़ोटो, मैं कॉलेज में था, 2019 में बनाया था मैंने। मेरी फ़र्स्ट जॉब भी नहीं थी मेरे पास, मैं कॉलेज में ही था, फाइनल ईयर से जस्ट पहले जब प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली होती है उससे पहले बनवाया था। उस वाले वरुण को कभी नहीं लगा होगा कि जाएगा, वो जा भी पाएगा। इस चीज़ का कभी तो इस्तेमाल कर पाया, आगे पता नहीं होगा या नहीं, लेट्स बी होपफुल कि होगा ही। दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। इस चौखट के उस पार अब हम भारत में जा रहे हैं वापस। मम्मी कह रही है मेरा तो फ्रेम करके रख लो, हो गया फर्स्ट एंड लास्ट।
नहीं नहीं और आएंगे अम्मा, शुभ शुभ बोलो। थंबनेल के लिए एक फोटो ले लेता हूँ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ये पता नहीं कौन है, मैं इन पे बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए कोई नहीं बनाया था ऐसे सिनेमैटिक वीडियो। मम्मी कह रही तुम्हारे हाथों में हमारी जिंदगी है। 3 घंटे बाद घुस रहे हैं फ्लाइट में फाइनली। Please take your seats and keep the aisle free for a quick departure. Thank you. एक तो हमेशा लास्ट में क्यों मिलती है पता नहीं सीट। सीट मिल गई, बीच में से एक्सचेंज कर ली। मैं मम्मी पापा तीनों साथ में बैठे हैं, वो दोनों उधर बैठे हैं। मैं फाइनली रिकॉर्ड कर सकता हूँ टेक ऑफ और लैंडिंग आपके लिए अच्छे से। पापा कह रहे हैं कि इन लोगों ने इतना लेट कर दिया ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे चाय वाय का अरेंजमेंट हो। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, आप मांग के तो देखो चाय, गरम गरम पानी मारेगी मुंह पे एयर होस्टेस। सर 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे, आप कूद जाइए। बट एनीवे चलो यार, बस जल्दी पहुँचा दे ये लोग, बहुत टायर्ड है हम लोग। एक तो इंडिगो वालों को लग रहा है इन्होंने जो गाना बजाया है हमें एंटरटेन करने के लिए, कोई दिल है मुश्किल है, ये देखो क्या बजाया है। टन 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 टन, ऐसा लग रहा है कोई फेयरनेस क्रीम की ऐड है कि बार बार बोल रहे हैं कि हम फ्लाइट में भी ईंधन भर रहे हैं, बेसिकली पेट्रोल भर रहे हैं, आप प्लीज़ वेट कीजिए कृपया। अरे कब से वेट ही कर रहे हैं, आप ईंधन ही नहीं भर रहे हैं। अच्छा खाना होगा, खाना होगा, खाना होगा नहीं, आप तो कह रहे थे शायद चाय कॉफी का इंतजाम होगा। देते तो पैसा देना पड़ेगा तुम्हें। थैंक यू दुबई, यू ट्रीटेड अस रियली वेल एंड मेरा मन है कि मैं वापस आऊँ कभी फ्यूचर में। आई रियली एन्जॉयड, मतलब नॉर्मली यहाँ पे सड़कों पे चढ़ना, हर चीज़, एवरी सिंगल बिट ऑफ इट, एंड दुबई विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर मी, वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि मेरी लाइफ की पहली इंटरनेशनल ट्रिप यही रही है, तो हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा। थैंक यू सो मच। देखो अभी तो ये ब्लॉग ख़त्म नहीं हो रहा है, बट मैं पहले ही आपको बता दूं कि अगला एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उसमें मैं मेनली आपको बताऊंगा कि आप कितने खर्चे करके दुबई जा सकते हो। अगर हमारी जैसी आइटनरी आपको रखनी है तो पर पर्सन कॉस्ट कितनी होगी फॉर 6 नाइट्स एंड 7 डेज़, एक अप्रॉक्सीमेट बता दूंगा आपको, और आप कैसे कहाँ से क्या क्या बुक कर सकते हो। और हमारी ट्रैवल कंपनी जो है उनके साथ जो एक्चुअल एक्सपीरियंस था हमारा, उसका रिव्यू भी दे दूँगा, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूँगा, उनका सब कुछ सारी डिटेल्स दे दूँगा। तो आप अगला व्लॉग देखना मत भूलना, ठीक है, so that you can also plan a trip to Dubai. Away. Our aviators today are Captain Shubham Dwivedi. और एडजस्ट करें। रक्षा जैकेट को फुलाने के लिए लाल टैब्स या टैब को ऐसे खींचें। सिंपल। Cabin crew take your seats. Spot takeoff. Confirm cabin clearance. Thank you. There are 8 emergency exits on this aircraft. 2 at the front, 2 in the middle, 2 at the rear, and 2 over the wings. The fluorescent strips along the floor will guide you to the फाइनली हो गया हमारा टेक ऑफ। अब आपको खूबसूरत दृश्य दिखेंगे आसमान के। मैंने तो मूवीज़ डाउनलोड कर रखी थी, मैं वो देख रहा था, पापा बोर हो रहे थे, पापा कुछ डाउनलोड करना भूल गए, एंड मम्मी सो रही थी। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा था आसमान सुबह सुबह, एंड बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। मगर आपको पता नहीं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इतनी टर्बुलेंस थी फ़्लाइट में कि क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही टर्बुलेंस थी। बट अभी के लिए आप आसमान को देखो और एंजॉय करो। बहुत सुंदर लग रहा है यार यहाँ पे, देखो। बट मुझे दर्द तो हो रहा है कान में थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा कोल्ड है, इसलिए मुझे कोल्ड दिख नहीं रहा, मेरा फील नहीं हो रहा, बट अंदर तो है ना, ठीक होने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ गर्म पानी मंगवा ही लूँ।
हम लोग का जो एक्चुअल लैंडिंग टाइम होना था पहले वो 3 बजे होना था सुबह के, लेकिन अभी 6:30 बज गए हैं, अब वो है। बट ठीक है, बीच में बहुत टर्बुलेंस था फ्लाइट में, और आई थिंक वेदर इशू है कहीं तो रास्ते में, या दिल्ली में ही, मुझे पता नहीं। उन्होंने अनाउंस भी किया था कि ड्यू टू वेदर इशू टर्बुलेंस ज़्यादा होगा, बट ठीक है, सेफली जस्ट अभी लैंड कर लिया हम लोगों ने। सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने स्थान पर ही बैठे रहें और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। यही मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है। 3.5 घंटे लेट पहुँचे, बट पहुँच गए फाइनली दिल्ली। भाई जब हम दिल्ली से दुबई पहुँचे थे तब भी सेम हुआ था कि मेरा एक कान खुला ही नहीं, अभी भी सेम हो रहा है, बाकी सबके खुल गए। यार ये क्या बदतमीजी है, खुल ही नहीं रहा, सब कर लिया, कर लिया, कर लिया, नहीं खुल रहा भाई। मेरा एक बचा है सूटकेस, बाकी सबके आ गए, पता नहीं कहाँ गया, क्या हो रहा है। गुस्सा आ रहा है। ये अमेरिकन टूरिस्टर वाले बैग्स इतने कॉमन है ना, इसलिए मैं ऐसे एक स्टिकी नोट से चिपकाया था अपना नाम लिखकर। यहाँ पे आते हैं, हाय गर्मी नहीं, बट दुबई से तो बेटर है, दुबई में और गर्मी। हम लोगों ने कैब पकड़ ली है और हम बैठ गए, और ये रहे सूटकेसेस। चलो अब चलते हैं घर। भाई अभी घर पहुँचते पहुँचते सुबह के 9 बज चुके हैं, बहुत टायर्ड है हम। कहाँ हम 4:30-5 बजे घर पहुँच जाते, अब 9 बजे पहुँचे तो बहुत डिले होता गया, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस थी फ्लाइट में। मतलब एक टाइम हुआ जो बहुत तेज़ झटके आने लगे, और वो ना कह रहे थे कि वेदर इश्यूज़ की वजह से और आगे की कुछ फ्लाइट्स डिले हो गई, तो रूट में इशू है करके वो एक ही जगह पे घुमा रहे थे फ्लाइट को। बहुत देर लैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी, तब थोड़ा सा सबको हो रहा था, टेंशन हो रही थी, सारे जो लोग बैठे हुए थे। बट ठीक है, अब सेफली पहुंच गए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई थिंक यहाँ ये वाला व्लॉग यहीं तक रखता हूँ, अगला व्लॉग मैं बनाऊंगा जो कल आने वाला है। तो आई थिंक आज के व्लॉग के लिए और कुछ बचा ही नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं है अब। देखते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, मासी के वहाँ से ब्रेकफास्ट आ रहा है हमारा, तो वो सब करूँगा मैं। बस आपको ये बताऊँगा अभी कि अगला व्लॉग ज़रूर देखना, उसको मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उसमें मैं डिटेल में बताऊँगा कि हाउ यू कैन प्लान अ ट्रिप टू दुबई, और हमारे ट्रैवल कंपनी का नंबर दूंगा, उनकी कोटेशन, एक एस्टिमेट आपको बता दूंगा, कितनी टिकट्स लेनी पड़ती है, वीज़ा कैसे रहता है, सब कुछ, हर एक डिटेल में सब कुछ बताऊँगा। अगर उससे पहले आपको कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, मैं वो भी, उसके भी आंसर्स कवर कर लूँगा अगली वीडियो में, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। जैसा मैं कहता हूँ, एवरी मंडे टू फ्राइडे दोपहर को लंच टाइम में अपना गर्मा गर्म खाना लेकर मेरा गर्मा गर्म तड़कता भड़कता नया व्लॉग देखना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय। ये देखिए, हमारे फ्रिज के मैग्नेट वॉल में हम लोगों ने एक नया फ्रिज मैग्नेट ऐड कर दिया, दुबई।